हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस तरीके से बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन करना है, किस तरीके से जो है हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, उस पर से बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो था हमने देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग। जी हाँ, आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग क्या है? तो आप जब भी कोई गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं। तो वो एक्सपेंसेस हमारे आइटम की जो रेट है उस पर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1000 रुपीज़ के अंदर कुछ परचेज किया है और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ 100 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा कि भाई आपने एक पीस जो है वो 1000 रुपीज़ के अंदर परचेज किया, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 100 रुपीज़ लग गया है। तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो कि 1100, ठीक है। तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो सेम एज यही सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट के लिए भी रहती है। आपको जब भी रेवेन्यू या तो प्रॉफिट जो जनरेट होता है तो उस पर भी ये इफेक्ट करता है। सो यहाँ पर जो है कि कॉस्ट ट्रैकिंग ये जो है इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट और जो रेवेन्यू जो होता है, जैसे देखिए आप कोई प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी ये इफेक्ट करता है। हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग जनरल पे कि हमने एक एडिशनल कॉस्ट ऐड किया था, इलेक्ट्रिसिटी है या तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पर ये स्टॉक आइटम का जो कॉस्ट ट्रैकिंग है वो हमारे लिए ज़रूरी है। अभी एक ये है कि भाई उसका इम्पोर्टेंट क्या है, टैली में हमें ये क्यों मैनेज करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या तो प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहले परचेज का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेम है सेल्स के अंदर भी आपने सेल्स किया है तो हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पता होनी चाहिए। हमने मैन्युफैक्चरिंग किया था तो मैन्युफैक्चर करने के वक्त और जो है कि हम सेल कर रहे हैं तो हमारा टोटल जो है कि भी प्रॉफिट कितना है तो वो भी हमें पता चलेगा। साथ साथ जो है कि ये आप जब भी बिजनेस पर कुछ एनालाइजिंग करते हो या तो कोई आपके जो कॉस्ट के लिए आपको देखना है, आपकी रिपोर्ट्स जो देखने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा मटेरियल जो है उसकी इतनी कॉस्ट आती है, उस पर इतना ट्रांसपोर्टेशन लगता है। बाद में जो है कि भाई हमारे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो उस पर से मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट के लिए जो होगा तो आप जो है कि इसकी एक कॉस्ट जो है सेल्स या परचेज या मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स थ्रू भी जो है आप इसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। बात करें इसके एनेबल की, तो आप किसको जो है ट्रांजैक्शन को किस तरीके से एनेबल करोगे और जो है कि आपको किस तरीके से इसका ट्रांजैक्शन करना होगा टैली में। तो ये एनेबल जो है सिंपल प्रोसेस है। आपको कहाँ से एनेबल करना है, तो कॉस्ट ट्रैकिंग जो है वो F11 के अंदर आपको ऑप्शन दिया है। सो टैली के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो है F11 के अंदर जाना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, उसे यस करके सेव करना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने उसको यस किया तो जो भी ट्रांजैक्शन में आपको जो भी प्रोडक्ट के अंदर आपको कॉस्ट ट्रैक करना है वो प्रोडक्ट में भी आपको यस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट दी है, हमें यहाँ पे दिया है वैपिंग कवर। सो हम अल्टर उसके अंदर स्टॉक आइटम और यहाँ पे वैपिंग कवर पर जाएंगे और यहाँ पर जो है कि हमें ये ऑप्शन कॉस्ट ट्रैकिंग का जो है वो यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद उसको सेव करते हैं। अभी हमें क्या कहा है, तो हमें ट्रांजैक्शन दिया है वैपिंग कवर 10,000 हम परचेज कर रहे हैं 2 मई को, वो भी 70 पैसों से, ठीक है। पर पीस का रेट दिया है और दूसरा साथ में ट्रांजैक्शन भी दिया है, डिलीवरी चार्ज भी आपको उसको पे करना है 1000 रुपीज़, ओके। सो टैली के अंदर हम आ चुके हैं, परचेज कर रहे हैं 2 को, ठीक है, 0010। यहाँ पर देखिए हमें कोई पार्टी का नेम नहीं दिया है तो हम परचेज पार्टी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर परचेज का लेजर क्या परचेज कर रहे हैं, तो वैपिंग कवर कितना कर रहे हैं 10,000। यहाँ पर मैंने 10,000 लिया, आपको क्या प्राइस दिया है 0.70, ठीक है, यानी कि 7,000 के अंदर आपको ट्रैक हो रहा है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको इसकी कॉस्ट ट्रैक करनी है, तो यस हमें करनी है। तो हम जो है कि आप या तो जो सप्लायर इनवॉइस नंबर का रेफरेंस है वहाँ से ले लीजिए या तो 1 नंबर ले लीजिए। आपको कोई नया नंबर भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं 1 नंबर और हम इसको क्या कर लेंगे, सेव न्यू रेफरेंस लेकर यहाँ पर सेव कर लिया। अभी आपको साथ में सेम डे पर क्या कहा है, 2 मई को आपको कहा है कि भाई आप कर रहे हो परचेस और उसका डिलीवरी चार्ज भी पे करना है 1000 रुपीज़। सो F5
यहाँ पर हम ले लेंगे कैश। देखिए यहाँ पर कैश में बैलेंस नहीं है, सो बट ऑलवेज के माइनस में जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये हम जो है प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैश लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे डिलीवरी चार्ज। अभी यहाँ आपको कितना डिलीवरी चार्ज करना है, तो देखिए 10,000 जो आप लाए ना, उस पर 1,000 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है, ठीक है। तो 1,000, जैसे ही आप 1,000 लोगे तो आपने जो है कि भाई डिलीवरी चार्ज का जो लेजर है उसके अंदर भी आपने इसको अनेबल किया होगा, तब जाकर ये आपको बताएगा। यहाँ पर जो है कंट्रोल एंटर करना है। देखिए डिलीवरी चार्ज के लेजर के अंदर आपका ये ऑप्शन यस होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बाहर से जो बताया गेटवे ऑफ टैली से, वो बताया स्टॉक आइटम के अंदर। लेज़र के अंदर जो है, तो जब हमने डिलीवरी चार्ज का लेजर क्रिएट किया तब हमने ये ऑप्शन यस रखा था, इसलिए अलो कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए जो भी लेज़र के अंदर आपको करना है एनेबल, तो वो पर्टिकुलर लेज़र में भी यस होना चाहिए, और जो स्टॉक आइटम के लिए आपको कॉस्ट ट्रैक करना है तो वो स्टॉक आइटम के अंदर भी आपको ये ऑप्शन यस होना चाहिए। तो देखिए लेज़र के अंदर आपको इस तरीके से बताएगा एलो कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, यानी कि ये जो लेज़र है वो स्टॉक आइटम के एलोकेशन के लिए आपको रखना है, तो उसके लिए यस रखना है। देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो लेज़र क्रिएशन में आप F12 में जाइए। F12 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम ऑफ लेजर्स, उसको यस कर लीजिए, तब जाकर आपको ये ऑप्शन शो करेगा। इसको भी हमें यस रखना है। ध्यान रहे कि पर्टिकुलर जो भी लेजर्स में आपने ये कॉस्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन यस रखा होगा तो ही ये विंडो ओपन होगी। अभी देखिए मैंने जैसे ही डिलीवरी चार्ज में 1,000 दिया, तुरंत ही मुझे यहाँ पर शो कर दिया कि आपको यहाँ पर कॉस्ट ट्रैक करनी है। सपोज़ आपको नहीं करनी तो आप नॉट एप्लीकेबल करके कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सपोज़ आपको कॉस्ट ट्रैक करना है तो कौन से परचेज के सामने, तो यहाँ पर जो है कि भाई मैंने जो वैपिंग कवर लिए थे ना 10,000 के, उस पर है ये, तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्शन में ले लूँगा। यहाँ पर मुझे कोई पर क्वांटिटी नहीं रेट है, मैंने कितना पे किया है 1,000 रुपीज़ पे कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिया 1,000 और इसे सेव कर लिया। या तो आप नरेशन के अंदर भी लिख सकते हो कि भाई ये 1,000 रुपीज़ जो हमने परचेज़ किए थे 10,000 पीस वैपिंग कवर उसके लिए हैं। यहाँ पर मैंने सेव किया। बारी आ रही है अब रिपोर्ट्स की, कि रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो किस तरीके से देखेंगे। तो रिपोर्ट्स के लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर आपको है आइटम कॉस्ट एनालिसिस। देखिए यहाँ पर आप ग्रुप वाइज आइटम वाइज भी जा सकते हैं। आप जैसे ही कॉस्ट ट्रैक ब्रेकअप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट का आपने जो है ट्रैकिंग किया हुआ है। तो हमने वैपिंग कवर का किया है, तो देखिए वैपिंग कवर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर बताएगी। किस तरीके से बता रही है, तो कि 10,000 नंबर्स और उसकी जो वैल्यू आपको बता रही है 0.80। देखिए 7,000 हमारा परचेज था और 1,000 रुपीज़ जो है हमने उस पर क्या किया है, एक्सपेंसेस दिया है, डिलीवरी चार्ज। तो यहाँ पर क्या किया, 0.70 पैसा था तो 7,000 तो आ चुके, साथ में हमने 1,000 रुपीज़ भी पे किया था, तो उसने क्या किया है, सिस्टम ने जो है वो 1,000 को क्या किया है, तो कि 1,000 रुपीज़ थे उसको डिवाइड कर दिया 10,000 पे। तो पर क्वांटिटी का रेट हमें आ रहा है, यानी कि हमें अब पता चल रहा है कि भाई हमारे जो वैपिंग कवर थे बिल के हिसाब से 70 पैसा, बट हमारी जो कॉस्ट थी कि भाई हमने उस पर जो डिलीवरी चार्ज दिया था वो 10 पैसे भी हमने उसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, तो जैसे ही 10 पैसे हमने ऐड किए तो हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी हो जा रही है यहाँ पर 0.80 रुपीज़, यानी कि 80 पैसा जो है वो हमारा यहाँ पर कॉस्ट ट्रैकिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि आप टैली के अंदर कॉस्ट ऐड कर सकते हो और वो कॉस्ट को आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि किस तरीके से F11 से उसको एनेबल करना है, किस तरीके से जो है आपको उसके अंदर जो है कि भी कॉस्ट आपको ऐड करनी है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको यस करना है। उसके बाद जो है कि भाई हम जो है पर्टिकुलर लेजर के अंदर भी यस करेंगे और ट्रांजेक्शन कर जो है कि रिपोर्ट्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी बैच की। बैचेस क्या है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो है या तो एक्सपायरी बैच जो है वो हम यूज़ करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।